बाबा बालक जी का चौथा जन्म कलयुग में हुआ। इन्होंने गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में माता लक्ष्मी और पिता विष्णु के घर जन्म लिया। इनके पिता शिव मंदिर में पुजारी थे। इनके लंबे समय तक संतान नहीं थी। माता पिता की कठोर तपस्या और शिव भक्ति से उनके पुत्र रतन की प्राप्ति हुई। यह पुत्र रंग रूप में अन्य बच्चों से अलग था। यह जैसे जैसे बड़ा हो रहा था, बाकी बच्चों की तरह खेल कूद और सांसारिक विषयों में रुचि नहीं ले रहा था और भगवान के ध्यान व भक्ति में मगन रहता था, जिस कारण माता पिता ने गृहस्थ जीवन में बांधने का मन बनाया, किंतु इसके लिए तैयार नहीं था। ज्यादा जोर जबरदस्ती करने पर इन्होंने घर बार छोड़ दिया और अपने लक्ष्य की ओर चलते चलते जूनागढ़ अखाड़े में पहुंच गए, जो गुजरात में गिरनार की पहाड़ियों में बसा रमणीय स्थल है। जूनागढ़ में गिरनार पर्वत ब्रह्मा विष्णु और शिव के अवतार गुरु दत्तात्रेय जी की तपस्थली है और यही दत्तात्रेय जी ने जूना अखाड़े की स्थापना की थी। बाबा बालकनाथ गुरु दत्तात्रेय से दीक्षा प्राप्त करके और अपनी तपस्या से सिद्ध योगी बने और इस लोक में बाबा बालकनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुए। बाबा जी जूना अखाड़े में गुरु से आज्ञा लेकर भ्रमण करते हुए देवभूमि चंबा भरमौर नामक स्थान पर पहुँचे। भरमौर का नाम ब्रह्मपुर था, जो माता ब्रह्माणी देवी का निवास स्थान माना जाता है। ब्रह्मपुर का बिगड़ा नाम भरमौर है। एक बार 84 सिद्ध मणि महेश यात्रा के लिए जा रहे थे। ब्रह्मपुरा भरमौर का पास से गुजरते हुए वह स्थान उनको बहुत सुंदर और रमणीय लगा, तो ब्रह्माणी देवी से उन्होंने रुकने की अनुमति मांगी, किंतु ब्रह्माणी देवी को अगले दिन उनका ठहरना उचित नहीं लगा, किंतु भोलेनाथ के निवेदन से उन्हें वहां ठहरने की अनुमति मिल गई और तब भगवान शिव वहां से चले गए, किंतु 84 सिद्ध को 84 शिवलिंग में परिवर्तित कर दिया। इस प्रकार भरमौर से 84 सिद्धों की स्थापना हुई। वहां के राजा सहित वर्मा निसंतान थे। उन्होंने 84 सिद्धों की बहुत सेवा की। उससे प्रसन्न होकर 10 पुत्र और एक पुत्री का वरदान दिया। राजा ने आनी पुत्री का नाम चंपावती रखा, जिसके नाम से साहिल वर्मा ने चंपा नगरी बसाई। चंपा नगरी ही बाद में चंबा कहलाने लगी तथा राजा ने अपनी राजधानी भरमौर से चंबा बदल दी। इस प्रकार बाबा बालकनाथ जी का संबंध चंबा एवं भरमौर से भी रहा है। शाहतलाई में बाबा जी की कर्म लीला और साधन बाबा बालकनाथ भरमौर से चलते हुए कांगड़ा ज्वाला जी हमीरपुर से होते हुए जिला बिलासपुर के बछरेटू नामक स्थान पर आ गए। वहां कुछ समय बछरेटू महादेव की साधना में लीन रहे और फिर शाहतलाई आए। बछरेटू शाहतलाई से 6 किलोमीटर दूर है। वहां आज भी बछरेटू महादेव का प्राचीन मंदिर विद्यमान है। शाहतलाई आने पर बाबा जी ने माई रत्नों के घर अलग जलाई। सुंदर बाल योगी को दरवाजे पर खड़ा देखकर माई रत्नों ने बाबा जी को भिक्षा दी। माई रत्नों वही बुढ़िया धर्मो माता थी जिनके पास कैलाश धाम जाते हुए बाबा जी ने द्वापर युग में महाकोल नाम से 12 घड़ी विश्राम किया था। इन 12 घड़ियों का ऋण उतारने के लिए 12 वर्ष बाबा जी ने माई रत्नों का कार्य करने का संकल्प किया था। उन दिनों रत्नों माई को गाय चराने की असुविधा हो रही थी, इसलिए बाबा जी माई रत्नों की गाय चराने का प्रस्ताव रखा। माता रत्नों ने भी इस प्रस्ताव को मान लिया। इस दौरान बाबा जी शाहतलाई में एक विशाल वट वृक्ष के नीचे साधना के साथ साथ माई रत्नों की गाय भी चराने लगे। उन्होंने माई रत्नों से कहा कि जो तुम मेरे लिए रोटी छाछ लाया करोगी उसे यहाँ पेड़ के सुराग में रख दिया करें। जब मुझे तब ध्यान से समय मिला करेगा तो मैं इसे ग्रहण कर लिया करूँगा। साथ में यह शर्त रखी कि माई मैं तब तक ही तेरी गाय चराने का काम करूँगा जब तक तुम मेरे काम से संतुष्ट रहोगे। जिस दिन तुम्हें मेरा काम अच्छा नहीं लगेगा उस दिन मैं यह काम छोड़ दूँगा।
माई रत्नों ने बाबा जी की बात मान ली और इस तरह बाबा जी लगभग 12 वर्ष तक माता रत्नों की गाय चराते रहे और कुछ साधना में लीन रहते थे। 12 वर्ष का समय पूरा होने को आया तो एक दिन गायों ने शहद लाई के जमींदारों की फसलें उजाड़ दी। तब जमींदारों ने गुस्से में आकर गायों की बड़सर पुलिस थाने में ले गए, जहां आज भी थाने के साथ गौ फाटक के नाम का मंदिर स्थित है। जमींदार बाबा जी की शिकायत एवं उलाहना लेकर माई रत्नों के घर पहुंचे तो माई रत्नों ने खेतों को देखा तो खेत उजड़े हुए थे। माई ने रत्नों ने क्रोध से भरकर बाबा जी के पास पहुंची तो बाबा जी अपनी तपस्या में ध्यान मगन थे। माई रत्नों ने गुस्से में आकर बाबा जी को उलाहना दिया कि क्या मैंने ऐसी शिकायतों के लिए ही आपको 12 वर्ष से लस्सी और रोटियां खिलाई हैं? आप यहाँ अपनी तपस्या में मगन रहते हो और गायों ने वहाँ जमींदारों की फसल उजाड़ दी है। इस पर बाबा जी ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। बाबा जी माई रत्नों और जमींदारों को लेकर खेतों में पहुंचे तो वहाँ सबने देखा कि खेत हरी भरी फसलों से लहला रहे थे। बाबा जी की चमत्कार दिव्य शक्ति से सभी लोग हैरान हो गए और उनके चरणों में गिर पड़े और क्षमा मांगने लगे। माता रत्नों भी अपनी भूल पर पछताने लगी। बाबा जी ने माई रत्नों से कहा कि तुम दूसरों के कहने पर सच्चाई को जाने बिना मेरे पर क्रोधित हो गई। अब मेरा वचन पूरा हो गया, अब मैं जा रहा हूँ। तुम अपनी गायों को संभालो। जैसे ही बाबा जी वहाँ से चलने लगे तो माई रत्नों रोती बिलखती कहने लगी कि बेटा, मैंने तुम्हें 12 साल प्यार से रोटी छाछ खिलाई पिलाई, क्या उसका फल यही है? यह सुनकर बाबा जी ने कहा, हमारा तुम्हारा संयोग इतना ही था। संयोग वियोग अपने समयानुसार होता है, इसमें हम तुम कुछ नहीं कर सकते। जहाँ तक आपको बताना चाहूँगा कि मैं पूर्णाहारी हूँ। मैंने तपस्या करते हुए आपसे जो रोटी और छाछ ग्रहण की उसका कभी सेवन ही नहीं किया। तुम्हारे द्वारा दी गई रोटी और छाछ इस वट वृक्ष के नीचे सुरक्षित रखी है। यह कहकर बाबा जी ने वट वृक्ष के ऊपर चिमटा मारा। वट वृक्ष के तने के बीच से 12 वर्ष की रोटियां बाहर निकल आई। उसके बाद चिमटा धरती पर मारा तो वहाँ छाछ का तालाब बन गया। उस छाछ के नाम से ही छा तलाई कहलाया। स्थानीय भाषा में लस्सी को छाछ कहा जाता है। तलाई शब्द तालाब का रूप है। धीरे धीरे छाछ तलाई परिवर्तित होकर शाह तलाई हो गया। यहाँ पर जहाँ वट वृक्ष के कोटर में बाबा जी ने रोटियां रखी थी, उसकी स्मृति के रूप में मंदिर बनाया गया। उसमें बाबा जी का धूणा भी है। धूणे के साथ भी आज भी वह स्थान है जहाँ पर बाबा जी ने छाछ एकत्रित की थी। परंतु इस जगह को आधुनिक रूप में निर्मित किया गया है। परंतु इस तालाब का कुछ भाग कच्चा सुरक्षित रखा गया है। इस भाग की मिट्टी गुणकारी मानी जाती है। जनश्रुति है कि अगर बच्चों को मिट्टी खाने की आदत हो तो इस मिट्टी का सेवन करने से यह आदत छूट जाती है। पशु के शरीर में कीड़े पड़ जाएं तो या खुर रोग हो जाए तो इस मिट्टी का लेप बहुत उपयोगी माना जाता है। माता रत्नों को बताया कि अब मैं यहाँ तप नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा पूर्व जन्म का 12 घड़ी का लेखा जोखा पूरा हो गया है। इसके बाद बाबा जी बनखंडी में जाकर तप करने लगे। बाबा जी के शाहतलाई मंदिर से गुरना झाड़ी लगभग 0.5 किलोमीटर की दूरी पर है। उस काल की गुरना झाड़ी का बड़ा झुरमुट आज भी वहाँ देखा जा सकता है। इस गुरना झाड़ी के प्रति आज भी श्रद्धालुओं में असीम श्रद्धा है। गुरना झाड़ी पर बाबा जी की तपस्या की चर्चा दूर दूर तक फैलने लगी। दोस्तों, मेरी यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।